वेलकम 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 गाइस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1। टोटल इस चैप्टर के कितने पार्ट्स हैं? आप ये सोच रहे होगे सर पार्ट 1 2 3 कितने हैं, कितने एक्चुअल में। अच्छा, इस चैप्टर के ना टोटल 5 पार्ट्स हैं चैप्टर नंबर 1 के, बस 5 के अलावा और कोई पार्ट नहीं आएगा इसका। फोर्थ पार्ट पे हम पहुंच गए हैं आज। फोर्थ पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है और ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाली है एज़ कम्पेयर टू बाकी वीडियोस। हम यही कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। अपने वो कह क्या रहा है अपने को, हमने अभी तक कौन कौन सी क्राइटेरिया कर लिया है, कौन कौन सा रूल कर लिया है। एक हमने कर लिया एस एस एस, एक हमने कर लिया एस ए एस, एक हमने कर लिया ए एस ए। तीन हम अभी तक कर चुके हैं, एस एस एस, एस ए एस ए। अब ये वाली जो है ना पार्ट, ये वाले पार्ट में हम करेंगे फोर्थ रूल, जो कि होने वाला है एक बहुत ही अच्छा रूल। जो मेरे हिसाब से जब आप ये कंप्लीट कर लोगे चारों के चारों रूल्स, फिर आपको ऐसा फील होगा यार ये तो मतलब क्या चिंदी सा चैप्टर है, अपने को तो सब आ गया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। वो कह रहा है मेजर करना है हमने दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड। पहले भी हमने पिछली जो वीडियो है उसमें भी एक नॉन इंक्लूडेड ये वाली जो थी, ये वाली साइड आई थी ना, नॉन इंक्लूडेड साइड। नॉन इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इट्स वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज, ठीक है, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो जब जब नॉन इंक्लूडेड साइड आएगी हम ये नहीं लिख सकते कि जाओ यार नॉन इंक्लूडेड आ गई नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉन इंक्लूडेड आ गई नॉट कॉन्ग्रुएंट। जिस किसी बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी बच्चे, मैं आई बटन में उसको मार्क कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, वो जाके देखना जो मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो वो कह रहा है दो एंगल्स लेने हैं और नॉन इंक्लूडेड साइड लेनी है हमने। अब देखो द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी और एक्स वाई जेड दिए हुए हैं हमें। ये रहा ए बी सी, ये रहा एक्स वाई जेड। एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल है 35 डिग्री, दिया हुआ है क्या? हाँ, एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल है, वेरी राइट। हम साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या दिया है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक है, ये रहा पहली चीज होगी। और क्या दिया है, और क्या दिया है? एंगल सी एंगल जेड के इक्वल दिया है 75 डिग्री। ये रहा एंगल सी, ये रहा एंगल जेड। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड हो गया कितना? 75 डिग्री, वेरी राइट। बी सी वाई जेड के इक्वल दिए। बी सी क्या है? ये रही 4 सेंटीमीटर, और वाई जेड के ये रहा 4 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल्स टू वाई जेड हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो फ्लो, जो स्टार्टिंग से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर हम ए बी सी ट्राइंगल लें तो इसका फ्लो कुछ ऐसा होगा, एंगल एंगल साइड। क्या होगा? एंगल एंगल साइड। इसका फ्लो कैसा होगा? एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो हमारा न्यू क्राइटेरिया यही था, एंगल एंगल साइड। मैं विजुअलाइज करवा रहा हूँ आपको। कुछ ऐसा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए वो जो ये सोचे यार ये चल क्या रहा है। देखो आपके सामने मैं विजुअलाइज करा रहा हूँ हर चीज़, फ्लो दिखा रहा हूँ कि फ्लो चल कैसे रहा है, उसके हिसाब से ही करेंगे हम, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय ए एस rule. Are the triangles congruent? Yes. The triangles are congruent. Give a reason. Reason is here. By angle angle side rule. ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल वाई। बस इतना सा क्वेश्चन दे दिया उसने, काम ही खत्म कर दिया। वो कहता बस यही क्वेश्चन है, फिगर सेम टू सेम है, मेरे को बताओ कि आप एंगल बी और एंगल वाई निकालोगे कैसे। अच्छा, ये वाला जो पीछे वाला क्लॉज था, ये वाला, यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ये ट्रायंगल्स किए थे ना, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई बाई सी पी सी टी। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। एंगल बी एंगल वाई के इक्वल आ गया। अगला क्वेश्चन वो कहता है बी और वाई निकालो। अगर मैंने बी निकाल लिया तो वाई निकल जाएगा, अगर मैंने वाई निकाल लिया तो बी निकल जाएगा, सीधा ही सा बजड़ा। ठीक है, तो आप बताओ बी निकालूं या वाई? बी वाई बी वाई बी वाई, ओ बी वाई डी कार भी है ना, चलो बी निकाल देते हैं।
इन ट्रायंगल ए बी सी, सबको पता होगा जो मैं अभी करने लगा हूँ, सबको पता होगा। मेरे को बताओ, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए कितना है? 35 डिग्री। एंगल बी आपने निकालना है। एंगल सी कितना है? 75 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अच्छा, 30 प्लस 70 हो गया 100, 5 प्लस 5 हो गया 10, तो ये हो गया 110 डिग्री। इन दोनों का सम, इसका और इसका सम। बी को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, उसको बोला भाई तू जहाँ बैठा है बैठा रहे, अभी तेरी वैल्यू बताता हूँ मैं तेरे को। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। अब ये 110 इधर ऐड हो रहा है बी के साथ। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया कुछ ऐसा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री होता है 70 डिग्री। तो जो वैल्यू बी की आई है वही तो वाई की आएगी। तो इसके हिसाब से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू 70 डिग्री। और इसी के साथ ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है गाइज, तसल्ली होगी? आगे चलें, चलो। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? वो कहता है आपको ये लो दो फिगर्स दे दी मैंने, ये एक फिगर ये रही, एक दूसरी फिगर ये रही। ठीक है, क्या ये वो कह रहा है हेल्प करेगा शो करने में कि जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड है ये कॉन्ग्रुएंट है? ये शो करना आपने कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या आप शो कर सकते हो इस फिगर को देख के? चलो फटाफट बताओ, कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो कहता है हाँ हम कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट? और मेरे को सिर्फ रूल लिख के बताओ कमेंट में, सिर्फ रूल, ओनली रूल। मेरे को सिर्फ रूल चाहिए कि क्या रूल लगेगा। और अगर एक से ज़्यादा रूल लगेंगे तो सारे रूल लिखो। दो लग रहे हैं दो लिखो, तीन लग रहे हैं तीन, एक लग रहा है एक, लिखो फटाफट। इन द मेन टाइम मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूँ। चलो मैं 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। लिख लिया होगा आप सबने? चलो अब देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, दो ट्रायंगल्स है अपने पास। सबसे पहली चीज, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई दिया हुआ है हमें 70 डिग्री, बिल्कुल सही है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स भी दिया हुआ है हमें 35 डिग्री, ये भी सही है। बी सी इक्वल्स टू वाई जेड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। अब देखो, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के दो रूल से। फ्लो के हिसाब से समझाता हूँ, चलो। 70 और 75, 70 और 75 के बीच वाली लाइन सेम है। बीच वाली लाइन सेम है, मैकडी के केएफसी। अब आप सोच लो भाई, कमेंट में लिख के बता देना मेरे को। फ्लो जा रहा है एंगल साइड एंगल, इधर भी एंगल साइड एंगल। तो एक तो ये हो गया बाय ए एस ए रूल। और कोई रूल लग रहा है? और कोई रूल लग रहा है? हाँ, अगर फ्लो ऐसे जाए, ए सी यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया एंगल एंगल साइड। और अगर फ्लो ऐसे जाए, ए बी और ये साइड, ये भी हो गया एंगल एंगल साइड। तो ये बाय ए ए एस रूल से भी कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स। तो ये रूल भी लग रहा है, ये रूल भी लग रहा है। ठीक है, दोनों रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तसल्ली होनी चाहिए बस आपकी। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है आर एच एस। इसको समझने के लिए ये समझो, आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, एस स्टैंड्स फॉर साइड। अब राइट एंगल क्या होता है सर? राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर? अब मान के चलो कि आपके पास ना ये 90 डिग्री का एंगल है
बी और ये भी 90 डिग्री के। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड 90 डिग्री के, 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड, ये जो दो साइड्स मैंने आपको मार्क की हैं, ये होगी हाइपोटेन्यूज। क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं सर? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। सर इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, हो गया। एंगल बी और एंगल वाई दोनों ही तो 90 डिग्री के हैं। तो हाइपोटेन्यूज हो गया होगा क्लियर। उसके बाद आता है साइड। साइड के केस में ना आप बेस भी इक्वल कर सकते हो, परपेंडिकुलर भी, दोनों चीज़ें इक्वल हो सकती हैं। अब सर बेस और परपेंडिकुलर क्या है, ये भी बता दो, थोड़ा सा बता देते हैं यार, टेंशन के। देखो, ये वाली चीज़ होती है बेस, जो ज़मीन के साथ लगी होती है, ग्राउंड के साथ। और जो ये वाली चीज़ होती है, ये होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर। इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, स्पेलिंग नहीं गलत होने चाहिए। और AB भी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ऑल इन ऑल एक एंगल से 90 डिग्री का होगा, पक्का होगा। हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, पक्का होगा। साइड में बेस भी इक्वल कर सकते हो, परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई एक चीज़ इक्वल कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया, इसका मतलब आप एलिजिबल हो गए RHS रूल लगाने के लिए। ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। वो कह रहा है मेजरिंग टू साइड जो हैं इन अ राइट ट्रायंगल। देखो दे दिया इसने राइट ट्रायंगल, खुद ही दे दिया इसने, खुद ही दे दिया। ठीक है। ओके। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ये रहा ABC, ये रहा XYZ, सच दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर वेबकैम के पीछे आ गया होगा ये डेटा, कोई बात नहीं। देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ, ठीक है, ध्यान से देखना। BC इज इक्वल्स टू YZ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई, ये रहा एंगल बी एंगल वाई के इक्वल, ये 90, ये 90। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, ये रहा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब देखो, एक एंगल आ गया 90 डिग्री। आर वाली चीज़ स्पेसिफाई होगी, इधर लिखते हैं चलो। आर वाली चीज़ स्पेसिफाई होगी, बिल्कुल होगी, 90 आ गया। बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये रही। बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये रही। हाइपोटेन्यूज हो गया इक्वल, हो गया। और जो अलग से साइड हुई इक्वल, वो क्या कर दिया हमने? बेस को बेस के इक्वल कर दिया। तो आर भी हो गया, एच भी हो गया, और साइड भी होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के बाय RHS रूल, बाय RHS रूल। और इसने ये पूछा था क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, वो जानबूझ के ऐसे पूछते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप रूल कौन सा लगाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो जब राइट ट्रायंगल दिख गया तो भाई मेरे हिसाब से RHS रूल ही लगेगा। ओके। चलो आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के, क्योंकि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, इसको ऐसे करो, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ और देखो, हम लेट कर लेते हैं
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स, हम ये मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल बी एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये 80 को भेजो इधर, तू तो जा भाई पहले, और ये एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा स्टेप, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा 100। अच्छा ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ये हो गया 50 डिग्री, एक्स आ गया 50। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी आ गया 50 डिग्री, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, चलो देखते हैं। एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होते हैं, मेजरमेंट क्या होती है उसकी। सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप कि ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है whose all the three sides are equal, जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। और क्या होता है सर, बताता हूँ। all the three angles are equal। ओहो अब तो हो गया सॉल्व, ये ए ये बी ये सी। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स। सबको ही एक्स 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 मान लो सबको, इसको भी एक्स, इसको भी एक्स, इसको भी एक्स। अब होगा क्या, अब होगा ये कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू चलेगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है कि नहीं। अब हमें पता है एंगल ए किसके इक्वल है, एक्स के, बी किसके इक्वल है, एक्स के, सी भी एक्स के इक्वल है। ये हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। कटिंग करके आ गया 60 डिग्री। तो तीनों एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आ गए 60 डिग्री ईच। सॉरी प्लस क्यों लगा दिया भाई मैंने, गो विद द फ्लो कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने। काटो इसको काटो। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी कभी कभी हो जाता है। वो आपने देखा होगा ना, जब बहुत ज़्यादा स्पीड से लिखते हैं, कोई भी चीज़ अगर स्पीड से लिखो, पेन में से आग निकलने लग जाती है, वो वाली चीज़ बस यहाँ पे नहीं निकल रही। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर गाइज। इसी के साथ अपना ये वाला जो पार्ट है ये भी हो गया ख़त्म। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बच्चे न्यू हैं वो तो पहले ही कर लिया करो यार, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो, कमेंट करो, जो कर सकते हो सब करो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आप सभी के लिए इतना प्यारा प्यारा एफर्ट करने की। तो मिलते हैं बच्चे सेम एनर्जी के साथ आपको बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में, जो कि है पार्ट नंबर 5। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।